कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 23 श्रवण करें। राधे राधे। इसमें जय विजय का परस्पर एक दूसरे को श्राप एवं मोक्ष श्रवण करेंगे। धर्मदत्त ने पूछा कि जय और विजय ने ऐसा कौन पुण्य किया था जिससे विष्णु भगवान का रूप धारण कर उनके द्वारपाल हुए। गण बोले, हे द्विज, तृणबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें ज्येष्ठ का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। उसी देवहूति से योग शास्त्र में पारंगत योगी कपिल देव जी हुए। जय और विजय ने अपनी इंद्रियों की वृत्तियों को विष्णु भगवान की भक्ति में लगा दिया था, जिससे वे दोनों बड़े धर्मशील हुए। इन दोनों को सर्वदा पूजा के अवसर पर विष्णु भगवान दर्शन दिया करते थे। किसी समय राजा के बुलाने पर यज्ञ कर्म में प्रवीण देवर्षि गणों से पूजित ये दोनों यज्ञ में आए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक हुए। इस प्रकार वह यज्ञ समाप्त हुआ। तदुपरांत मरुत ने यज्ञांत का स्नान करके उनको बहुत सा द्रव्य दिया। उस धन को लेकर वे दोनों अपने आश्रम को गए। भगवान के अलग अलग पूजन और उनकी प्रसन्नता के लिए दोनों आपस में द्रव्य को बांटने के समय स्पर्धा करने लगे। जय ने कहा कि इस धन से हम दोनों का समान भाग करना चाहिए, और विजय बोला कि जो जिसको मिल गया है वह उसी का है। तब क्रोधवश जय ने क्षुब्ध होकर विजय को शाप दिया कि तुम दोनों धन लेकर नहीं देना चाहते, इसलिए ग्राह हो जा। विजय ने जय को शाप दिया कि तूने मद से भ्रांत होकर मुझे शाप दिया है, सो तुम गज हाथी हो जा। तब नित्य पूजा के समय आए हुए विष्णु भगवान से शाप का वृतांत कहकर शाप मोचन का उपाय पूछा। ग्राह और हाथी की योनि में कैसे होंगे? हे कृपानिधि, इस शाप से उद्धार कीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, पूर्व काल में भक्त प्रहलाद के लिए मुझे स्तंभ से प्रकट होना पड़ा और राजा के अम्बरीश के कहने से 10 अवतार लेने पड़े। अतः तुम दोनों अपने किए हुए शापों को भोग कर फिर मेरे लोक को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने को गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी को पकड़ लिया, तो हाथी ने भी विष्णु का स्मरण किया। तब उसी समय शंख चक्र गदाधारी श्री विष्णु प्रकट होकर अपने चक्र द्वारा उन दोनों का उद्धार किया और अपना स्वरूप देकर वैकुंठ ले गए। तभी से यह स्थान हरि क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। चक्र के आघात से वहां पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों जय और विजय नाम इस लोक से प्रसिद्ध है और विष्णु के प्यारे द्वारपाल हैं। इसलिए हे धर्मज्ञ, तुम भी ईर्षा और द्वेष को छोड़कर नित्य विष्णु जी का व्रत कर समदर्शी हो जाओ। व्रत करने वालों को मसूर, कांची, बैगन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने यह व्रत किया है, जिसके आधे फल को पाकर ये कलहा हमारे संग विष्णु लोक को जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, वे दोनों गण धर्मदत्त को उपदेश देकर कलहा समेत वैकुंठ को चले गए। उस इतिहास को जो पुरुष सुनेगा और सुनाएगा, वह जगत गुरु श्री हरि की कृपा से भगवान के समीप पहुंचने वाली भक्ति को प्राप्त होगा। बोलो राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी जी की जय। राधे राधे।